हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 5th का कार्यपत्रक मैथमेटिक्स का 3 नंबर हल करेंगे, जो कि न्यू वर्कबुक आई हुई है 2026 के अंतर्गत। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, मिलान कीजिए। यहाँ पर एक बंद आकृति दी गई है और इस आकृति को अगर हम खोल लें तो उसके बाद में उसकी किस प्रकार का शेप दिखेगा आपको, उससे मिलान करना है। अब यहाँ पर देखो भी एक आकृति दिखाई गई है, ये घन जैसी आकृति है, ठीक है। अब यहाँ देखो भी घन जैसी आकृति को खोलेंगे तो यहाँ पर 6 फलक है। इसमें कितने फलक होते हैं भी? 6 फलक होते हैं। यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फलक हैं। और इसमें देखो भी ये समान है। घन की जो सभी फलक होते हैं वो क्या होते हैं भी? वर्गाकार होते हैं। तो यहाँ ये वर्गाकार भी है। इसी प्रकार ये देखो भी एक आयताकार, एक घनाभाकार आकृति है। इसमें भी कितने फलक होते हैं भी? 6 ही फलक होते हैं। तो इसका मिलान आप नीचे एक आकृति दी गई है, यहां करोगे, इसका मिलान यहां कर दोगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाला ये फलक है, ये वर्गाकार है, नीचे वाला ये भी क्या है भी? वर्गाकार है। अब यहां पर देखो भी ये क्या है भी? बेलनाकार आकृति है। इसको अगर खोलेंगे ये दो तो क्या बनेंगे भी? साइड में वृत्त बन जाएंगे, जैसे यहां बने हुए, ये देखो। और बीच में ये क्या बनेगा भी? एक आयत बन जाएगा। इसका मिलान आप यहां कर दोगे। नीचे एक शंकु दिखाया गया है। अब शंकु आकार आकृति है, अगर इसका हम खोलेंगे तो ऊपर वाला वृत्त है वो तो ये रहा, और नीचे वाला ये जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इसका मिलान आप यहां कर दोगे। अब 2 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिए गए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माचिस की डिब्बी में कितने फलक होते हैं? फलक मतलब इसकी सतह कितनी है? एक ऊपर है, एक इसके नीचे है, 2, एक ये, एक आगे 4, एक इधर है, एक इधर 6। कितने फलक होते हैं भी? 6 फलक होती है। से आपके घर में संदूक होगा, उसमें देखो कितने साइड है भी? अंग्रेजी में साइड कहते हैं इनको। 6 साइड होती है। कितनी साइड होती है भी? 6। एक आगे देखो माचिस की डिब्बी की सतह, ये सतह है, आयत की तरह दिखती है, वर्ग की तरह। अब ये ऐसी आकृति बनती है, ये आयत की तरह दिखती है। तो यहाँ क्या लिखोगे भी? आयत लिखोगे। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है इस प्रकार की आकृति, ये आयताकार आकृति है। क्या है भी? आयताकार। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। एक तो आप संदूक लिख सकते हो, ठीक है। और कौन सी है? एक पुस्तक लिख सकते हो। पुस्तक की आकृति क्या होती है? आयताकार होती है पुस्तक। और जो भी आपको, जैसे संदूक लिख दिया, पुस्तक लिख दी, माचिस लिख सकते हो यहाँ पर। और आपके घर में कोई जैसे मेज है, मेज की आकृति भी क्या होती है भी? अलमारी लिख सकते हो आप। अलमारी की आकृति क्या होती है भी? कि जो सतह होती है वो आयत जैसी होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं घन, घनाभ। 6 समान, यहाँ पर एक शब्द दिया गया समान, सारी फलक एक जैसी हो, उसे हम क्या बोलेंगे भी? घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी? घन। ये उत्तर आपका सही होगा। घनाभ में क्या होती है भी? सभी सतह होती है वो समान नहीं होती। जैसे संदूक है, संदूक की सारी सतह समान नहीं होती। ईंट की सतह कैसी दिखती है भी? आयत जैसी दिखती है। घनाभ में कितना आयत होते हैं भी? घनाभ में 6 आयत होते हैं। कितने होते हैं भी? 6। घन में आमने सामने की सतह क्या होती है भी? समान होती है। कार्यपत्रक 4 देखिए भी, इसमें हम सीख पाएंगे ठीक बाद में आने वाली, ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है आपको। से यहाँ पर इस कॉलम में संख्या दी गई है, यहाँ पर ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखनी है। और यहाँ पर देखो भी संख्या, यहाँ पहले आने वाली संख्या लिखनी है। 201 के बाद में 202 आता है। 521 के बाद में क्या आएगा भी? 522 आएगा। 840 के बाद में क्या आएगा भी? 841 आएगा। 734 के बाद में क्या आएगा भी? 735 आने वाला है। और 436 के बाद में क्या आएगा भी? 437 आएगा। 327 के बाद में क्या आएगा भी? 328 आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 170 से पहले क्या आएगा भी?
169 आएगा। 314 से पहले क्या आएगा अभी 313 आएगा। और 533 से पहले क्या आएगा अभी 532 आएगा। और 618 से पहले क्या आएगा अभी 617 आएगा। और 735 से पहले क्या आएगा अभी यहाँ पर 734 आएगा। और 864 से पहले क्या आएगा अभी 863 आएगा। आगे देखो भी संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित करना है। संख्या रेखा दी गई है यहाँ पर, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर क्या है अभी 1 2 3 4 हो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है। तो बड़ी रेखा खींची गई है वो 10 पर है, 10 पर 20 पर इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो 50 लिखा हुआ है, 100 लिखा, पहले हमको 14 पर इंगित करना है। तो यहाँ पर देखो भी 5 ये 10 हो गया। और यहाँ पर ये कितना है अभी 14 है, तो यहाँ पर आप 14 लिख देंगे। इसी प्रकार 26 यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है अभी 20 है, ये लिखना नहीं है। और यहाँ पर 25 है और यहाँ पर क्या है अभी ये 26 है। इसी प्रकार यहाँ पर आगे कितना है अभी 37 लिखना है आपको। तो यहाँ पर कितना हो गया अभी 30 और ये 35, 35 और 2 कितने हो गए अभी 37। ये 50 आ गया, फिर 63 लिखना है, ये 60 आ गया यहाँ पर। और 3 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा अभी 63 हो जाएगा। और 63 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी 67 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया अभी 87 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा अभी ये 90 है, ये 95 है, यहाँ पर 95। इसी प्रकार 3 नंबर प्रश्न देखो भी दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जैसे 55 है तो 50 तो यहाँ गया, ये कितना है अभी 55 है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार रेखा खींचोगे 55 लिख दोगे। ये कितना है अभी 60 और यहाँ पर आपको 65 इंगित करना है। तो यहाँ पर आप ये छोटी रेखा ये 5 60, ये 5 कितने हो जाएंगे अभी 65 हो जाएंगे। इस प्रकार आप बॉक्स भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। अब आगे 28 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और यहाँ पर ये नीचे खींचोगे ये कितना हो जाएगा अभी 28 हो जाएगा। फिर कितना है अभी 91, ये 90 है, और यहाँ पर एक ये कितना हो जाएगा अभी 91 हो जाएगा। ये कितने भी 67, ये 65 है, 65 के बाद में 2 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा अभी 67 हो जाएगा। ये 56 है, ये 55 है, और 55 के आगे वाला क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर 56 हो जाएगा। इस प्रकार आप इंडिकेट कर देना। 4 नंबर प्रश्न देखो भी एक वर्ग पहली टाइप में है। मैं कौन हूं मिलान कीजिए। मैं 1280 और 1300 के बीच आता हूं, यहाँ मिलान किया हुआ ये 1290 है। इसी प्रकार मैं 600 के बहुत करीब हूं, 600 के बहुत करीब, इनमें कौन सी संख्या है अभी, इनमें देखोगे तो आप 599 600 के बहुत नजदीक है। मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूं, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है अभी 999 होती है। मेरा मान 670 और 369 के अंतर के बराबर है, इनका अंतर करना है। अंतर का मतलब क्या होता है अभी 670 में से आप 369 घटा दीजिए, जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अंतर 0 में से 9 नहीं जाते, इधर से हासिल नहीं, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गई, 1 बचा, यहाँ बच गए 6, 6 में से 6 गई 0, 6 में से 3 गई 3, 301, ये 301 से मिलान कर दोगे। अगला प्रश्न है मेरे अंकों का योगफल 12 है और एम इकाई का अंक है वो दाई अंक से दुगुना है। यहाँ पर ये 48 आ जाएगा, इनका दोनों को जोड़ेंगे, 4 8 कितना होते हैं 12 होते हैं, और यहाँ इकाई का अंक 8 है वो 4 से दुगुना है। इस प्रकार आप हल कर सकते हो।